और जब फर्स्ट चल रहा था उस टाइम क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल प्लस पॉलिटिकल पॉलिटिकल चेंजेस हुए। दूसरा आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंसेस जो थे इंक्रीज हो रहे थे, क्योंकि जब वॉर होगी तो डिफेंस के जो एक्सपेंसेस है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो उसको पूरा करने के लिए इंक्रीज उसको पूरा करने के लिए उन्होंने वॉर लोन लिया। इसको पूरा करने के लिए वॉर लोन लिया। जब इससे भी नहीं हो पाया तब कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी। कस्टम ड्यूटी इंक्रीज। जब इससे भी नहीं हुआ इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस ये हुआ। अब इसके बाद देखो, सबसे पहले पॉलिटिकल चेंजेस, डिफेंस एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, वॉर लोन्स हुई, कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज हुई, और ये हुआ। जो सबसे मेन था फोर्सफुली फोर्स्ड रिक्रूटमेंट रिक्रूटमेंट क्योंकि आर्मी में वो लोग फोर्सफुली रिक्रूट कर रहे थे। आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे जबरदस्ती। तो अब लोगों को क्या हुआ कि लोग रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिए। जब लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया, ठीक, तब इससे फिर वहां पे और क्या हुआ, जब वॉर हो रही थी तो फूड शॉर्टेज भी हुआ। फूड शॉर्टेज, ये चार पांच चीजें चेंजेस आई। सबसे पहले आपका पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, डिफेंस एक्सपेंस इंक्रीज हो गए, वॉर लोन्स लिए गए, कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई, इनकम टैक्स इंक्रीज कर दिया गया। फिर आपका फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा था वर्ल्ड वॉर के लिए लोगों को। फोर्थ फिफ्थ आपका फूड शॉर्टेज हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि 1918 एंड 1919 एंड 1920 1921 इनमें क्रॉप फेलियर हो गया। इस ड्यूरिंग टाइम में क्या हुआ, क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर दूसरा क्या था, इसकी वजह और क्या हुआ, जो स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा देखो, सबसे पहले फूड शॉर्टेज हुई। जब फूड शॉर्टेज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। फूड जब शॉर्टेज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज हुआ। दूसरा, जब यहाँ पे क्रॉप फेलियर हुआ तो और ज्यादा प्राइस हुआ, इंक्रीज होगा। जो प्राइस था 6 to 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया। फिर 1918 1920 एंड 21 तक क्या क्रॉप फेलियर हो गई, ये 4 साल। इसमें और इन्फ्लुएंजा हुआ, एपिडेमिक फैल गया। इन सब चीजों की वजह से ये जितने भी कॉज आए, बहुत ज्यादा लॉसेस ऑफ लाइफ हुआ। लॉसेस ऑफ लाइफ उस टाइम कम से कम आपके 12 to 13 मिलियन 12 to 13 मिलियन लोगों की डेथ हुई। अब लोगों में गुस्सा भी बढ़ रहा, जो विलेज थे वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, बीमारियां बढ़ रही थी, लोगों की हेल्थ इश्यूज हो रहे थे। इसके बाद यहां से अब आता आपका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब ये सत्याग्रह क्या था, कोई बताएगा? आइडिया ऑफ
सत्याग्रह, देखो आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या था? सबसे पहले देखिए आया कहां से ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, उन्होंने पहले ही वहां रेसिस्ट फाइट किया था एक, जो कि वो सत्याग्रह पे ही बेस्ड था। तो सत्याग्रह का मतलब ही होता है बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी का मानना था अगर हम कोई भी लड़ाई कर रहे हैं, अगर हमारा कॉज जो है एकदम सत्य है, तो उसमें हमें किसी से फाइट, कोई फिजिकल फाइट करने की कोई नीड नहीं होती है। तो उनका मानना था कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर सारी लड़ाइयां जीत सकते हैं। इसके बाद इन्होंने इंडिया में 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए। पहला आपका चंपारण चंपारण, सेकंड आपका अहमदाबाद अहमदाबाद मिल वर्कर, थर्ड आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये 3 सत्याग्रह उन्होंने स्टार्ट किया था।